नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं। 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनरों के लिए सौगात का वर्ष बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है ये आपको भी मालूम है और हमने समय समय पर बताया है, क्योंकि 2024 में पिछले वर्षों के मुकाबले हम लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा और कुछ और लाभ ऐसा है जिसकी मिलने की संभावना है। तो पहला लाभ तो ये है, डीए तो हर बार बढ़ता है जनवरी और जुलाई में। इस बार डीए बढ़ने से 50% हो जाएगा, क्योंकि 4% डीए जनवरी से बढ़ेगा और वो मर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से बेसिक पे बढ़ने से भत्ते बढ़ेंगे और इधर पेंशन में भी प्रतिशत डीए का बाद में बढ़ेगा। दूसरी तरफ 18 महीने का जो कोरोना काल का डीए एरियर है, चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार अपने सभी वोटरों को, क्योंकि हम पेंशनर हैं तो दूसरी तरफ वोटर भी हैं, और पेंशनरों की लगभग संख्या 69 लाख है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। राज्य सरकार के भी पेंशनर अगर जोड़ दिए जाएं तो संख्या अच्छी खासी हो जाएगी, करोड़ से ज़्यादा। फिर वर्तमान कर्मचारी, तो जब शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो राज्य सरकारों को भी वही भुगतान करना होगा, तो डीए एरियर मिलने की भी पूरी संभावना है। तीसरी बात पेंशन वृद्धि की जो है, एक तो लोगों ने प्रश्न ये पूछा था कि 80 साल में जो 20% पेंशन मिलनी है वो कब मिलती है। सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है। पहले 80 वर्ष पूरे होने के बाद नवंबर महीने से मिलने की बात थी, लेकिन अब जैसे ही 80 साल जिस महीने में भी पूरे होंगे, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस महीने की भी है और जो भी है 10, 11, 12, 15, 25, 28, 29 और 31 भी है, जिस महीने की भी डेट ऑफ बर्थ है उसी महीने से 20% पेंशन बढ़कर मिलने लगेगी, जैसे ही 80 साल की उम्र आप पूरी करेंगे। और इसके साथ में जो मांग है वो 65 साल के बाद ही 5%, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15 और 80 के बाद तो है ही 20। तो ये मांग है और उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ये मांग भी मान लेगी। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया है फैमिली पेंशन के नियमों में, कि स्पाउस जो जीवन साथी होता था पेंशन का मुख्य नॉमिनी वही होता था, लेकिन महिलाओं के लिए अब ये सुविधा दी गई है कि अगर उनकी वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है, कोई मुकदमेबाजी है, रिपोर्ट आ रिपार्टी है, अगर थाना चौकी में भी मामला पहुंच गया है या तलाक का मामला चल रहा है, तो वो अपने बच्चों का नाम नॉमिनी के रूप में डाल सकती है फैमिली पेंशन के लिए। और जैसा आपको मालूम है कि 25 साल की आयु तक बच्चों को, अगर वो शादी नहीं करते हैं, अविवाहित हैं और कुछ कमाई नहीं कर रहे हैं, तो 25 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फैमिली पेंशन का अधिकार है। अगर कोई उनकी नौकरी लग जाती है सरकारी, क्योंकि छोटा मोटा अगर कोई काम करते हैं तो उसे आय का साधन वो बढ़िया नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो ठीक ठाक आमदनी करने लगें तो उनका नाम हट जाएगा, और नहीं तो 25 साल के बाद वो उसके हकदार नहीं रहेंगे। 25 साल के पहले रहेंगे, शादी कर लेंगे तो भी ये हक नहीं रह जाएगा। लड़कियां जब तक शादी नहीं करेंगी और कोई नौकरी नहीं करेंगी तब तक उनको अधिकार रहेगी। अगर कोई लड़की शादी ही नहीं करती तो उसको मिलती रहेगी पेंशन। दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको भी ताउम्र ये पेंशन मिलती है। तो बच्चों का नाम पति की जगह पत्नी
कर सकती है उस कंडीशन में जबकि उनका दाम्पत्य जीवन विवादित है, कोर्ट कचहरी वाला है या तलाक का मुकदमा चल रहा है। 8वें पे कमीशन की भी जो बात है तो चूंकि 26 से लागू होना है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस समय मना ही कर दिया था कि पे कमीशन नहीं लाएगा, समय बर्बाद होता है और अकारण खर्चा होता है, तो ये फटाफट व्यवस्था होगी फिटमेंट फैक्टर के द्वारा और श्रमिक नेता मिनिस्टर बैठेंगे, बातचीत होगी और फाइनल हो जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर से ये लागू होगा 26 से। लेकिन पे कमीशन का दबाव श्रमिक संगठन बना रहे हैं ताकि डीए मर्ज वगैरह और जो है बूस्टअप उन्हें किया जा सके। तो ठीक है उनका काम, लेकिन 26 से होना तो अभी पे कमीशन घोषित होने की भी कोई बात नहीं। एक सवाल लोगों ने पूछा है, क्योंकि हमने कहा है कि 1000 से बढ़कर 3000 एफएमए हो जाएगा, फिक्स मेडिकल अलाउंस। तो जब हो जाएगा तो लोगों ने बोला क्या इसका एरियर भी मिलेगा? तो स्वाभाविक है जिनको 1000 रुपये मिल रहा है उनको तो एरियर भी मिलना चाहिए। अगर जिस डेट से बैक डेट से तो घोषित करेगी नहीं, जैसे ही लेटर आएगा तो उस तारीख से लागू होगा और पेमेंट 1-2 महीने का अंतराल होगा तो उसका एरियर मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई जिस तारीख से किया है उनको तो उसी तारीख से मिलेगा, क्योंकि जो एफएमए की सुविधा नहीं ले रहे हैं या सीजीएचएस की सुविधा ले रहे हैं तो फिर तो वो एफएमए के लिए पात्र ही नहीं है। तो सीजीएचएस की सुविधा छोड़ के एफएमए जिस तारीख को अप्लाई करेंगे उसी तारीख से ही वो एप्लीकेंट होंगे, उसके लिए वो तभी से पात्र कहलाएंगे। तो उनके एरियर का तो सवाल है नहीं। लेकिन एक बात तय है कि 2024 में 1000 से बढ़कर एफएमए 3000 हो जाएगा। कुछ लोग 5000 की मांग कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि 5000 मिलेगा। हमारा ऐसा मानना है और हमारे सोर्सेस जो हैं वो 3000 की ही बात बता रहे हैं। हम 5000 की बात न कभी कही है न कह सकते हैं, और हमें इसकी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए हम ये भी ना कहें कि भाई संभावना ही नहीं। मिल जाए तो बहुत अच्छा, हम गलत साबित हो जाएं, हमें अच्छा लगेगा। तो ये 2024 के बड़े मामले हैं। चुनावी वर्ष होने की वजह से हमको इस तरह की मुहिम जो आगे हो सकती हैं उनका हिस्सा बनने में कोई हर्ज नहीं है। डीए तो मिलेगा, डीए एरियर मिलने का मामला है, इसमें श्रमिक संगठन और सोशल मीडिया पर कैसा दबाव बनता है, वही मामला पेंशन वृद्धि का है। पे कमीशन में तो फिटमेंट फैक्टर एक नियम से सरकार तय करेगी, दबाव का बहुत कोई मायने अब रखता नहीं है। और एफएमए भी सरकार 2024 में कोई उम्मीद करें अगले वित्त वर्ष से घोषित कर देगी। तो ये 2024 की सौगातों के बारे में हमने बताया है कि इसीलिए इसे सौगातों का वर्ष कहा जा रहा है। तो उम्मीद है आपको हमारी बात, कुछ लोग बोलते हैं धीमी गति का बुलेटिन, तो भैया उम्र हो गई है, अब बूढ़े लोगों से उम्मीद आप तो जो कर सकते हैं उतनी हम जानकारी दे रहे हैं। अब वो धीमी गति का बुलेटिन हो या अब जैसा भी हो, हम जैसा कर पा रहे हैं वैसे ही कर पाएंगे। और जो लोग देख रहे हैं उनको हम बहुत धन्यवाद देंगे। धन्यवाद भाई।